कर्मों की लकीर नहीं है, जो हमें बता दिया गया कि किस्मत में लिखा था भुगतना पड़ेगा, बस यही अविद्या है। बुद्ध ने नहीं कहा कि किस्मत में लिखा है, बुद्ध ने नहीं कहा कि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे उसकी सजा मिल रही है। बुद्ध कहते हैं जो तुमने अकुशल कर्म किए हैं उनका परिणाम भुगतना है। अकुशल, किसने चोरी की तो चोरी की सजा है, किसी ने किसी के साथ हिंसा की तो उसकी सजा है, आपने झूठ बोला है तो उसकी सजा है, आपने दुराचार किया तो सजा है, नशा किया तो सजा है। अकुशल कर्मों की सजा है। तो जीवन सुखी कैसे बनेगा? अब मैं कहूं कि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, सजा भुगतो, तो अगले जीवन में अच्छे कर्म के लिए क्या करोगे? अगले जीवन के लिए कब करोगे? किसी को आजीवन कारावास हो जाए, अगले जीवन में क्या मिलेगा? वो तो भुगत ही रहा है, वो कारावास में भुगत रहा है। आपके लिए ये कारावास है, आप जाति में फंसे हो, ये कारावास ही तो है। आप अंधविश्वास में फंसे हो, ये कारावास है। आप अज्ञानता में भटक रहे हो, आप अंधविश्वासी बन गए हो, आप गलत धारणाओं में फंसे हो, ये कारावास है। ये विचारों की कारावास है, ये जीवन की कारावास है। महिलाएं सारी उम्र घूंघट में रहती हैं। ये कौन सी दीवार है? चीन की दीवार भी, दुनिया की सबसे मजबूत दीवार कौन सी है? चीन की दीवार है। वो भी बरसात और धूप से गिरने लग जाती है। और महिलाओं का घूंघट एक बार हुआ था, आज तक नहीं टूट पाया। और इतनी पीढ़ियां थी, तीसरी पीढ़ी पढ़ करके आ गई, एक घूंघट को नहीं हटा सकी। जीवन में सुख की कामना कैसे कर सकते हो? अब महिलाओं को समझ में आ जाए कि मुझे सुखी रहना है, सुखी रहना तो हाथ उठाओ। किसके लिए? जिससे दुख है उसको हटाने के लिए। अब जिसके मुंह पर घूंघट पड़ा है उसको कौन हटाएगा? वही तो हटाएगी। हटा के देख लो, सुखी सुख है। लेकिन पता नहीं कितने हजार सालों से महिला इंतजार कर रही, कोई आए हमारा घूंघट हटाए। मुझे राजस्थान की घटना याद है, मैं बता दूं आपको। उस स्थान का जिक्र नहीं कर रहा हूं, आप सभी जानते हैं। एक बार हम आए तो हम 10-12 लोग थे, किसी के घर गए। मैं भी कई बार गया था, लेकिन हमारे साथ तो बस ये कि घर के बाहर तक ही रहते हैं, गेस्ट रूम तक। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उन्होंने देखा कि घर में बहू है, घूंघट में रहती है। निकलने के बाद हमें बताया कि यहाँ तो घूंघट होता, आप कहाँ आते रोज रोज। वापसी में हम आए तो घर में चले गए। हमने कहा वो नौकरी करते हैं, पहचान भी थोड़ी सी बता देता हूं, मास्टर है। हमने कहा जी आपके घर में तो घूंघट होता है। हाथ जोड़ ली, बंदे जी माफ करना, बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी चलती नहीं घर में। पुरुष बहुत बेचारा है, सब जगह उसका अधिकार है, बस घर में ही नहीं चलती है। सही है ना? तो मैंने कहा भी ये घूंघट कब तक चलेगा? वो जी मेरा काम नहीं है, आप मेरी जीवन संगिनी को बुला लो, उससे बात करो। ये घूंघट का डिपार्टमेंट, तुमने कहा घूंघट पुरुषों का डिपार्टमेंट नहीं है। हमने उनकी जीवन संगिनी को बुला लिया, वो घूंघट में आई। हमने कहा जी आप घूंघट क्यों करती हो? हमने सुना कि आपकी पुत्र वधू भी घूंघट करती है, क्या घर में घूंघट होना चाहिए? तो उसने स्पष्ट कहा कि भत्ते जी उसका घूंघट तो मैं 2 मिनट में हटा दूंगी, लेकिन फिर मेरा तो हटे। बात तो बिल्कुल सही थी, मैंने सोचा नहीं, सास का घूंघट हटे बिना बहू का कैसे हट जाएगा? हम जो बहू के घूंघट की बात पे दे रहे, और कहती मेरा तो हटे। हमने कहा भाई आपको क्या परेशानी, आप हटा दो। बोले हटा कैसे दूं, मेरी सास जिंदा है। अब उसकी सास को बुला लिया, उम्र कोई होगी 90 वर्ष, 90 वर्ष की उम्र, और वो भी घूंघट में आई। हम साल का भी आदमी नहीं। उसने कहा जी अब क्या बताऊं,
अब तो आदत होगी घूंघट में रहने की। अभी आदत कैसे छूटे? अब जब तक सास की आदत ना छूटे बहू कैसे मुक्त हो जाए? अब सास मरे नहीं, बहू का पीछा छूटे नहीं, और सास के मरने के बाद बहू भी ये कहेगी कि मेरी भी आदत हो गई। अब झगड़ा आदत का हो गया, घूंघट का विषय तो खत्म हो गया। हमने कहा चलो आपकी आदत की बात है, आप तो घूंघट हटाए, तो आप ना हटाओ कोई बात नहीं, साल 2 साल की बात है, क्या पता आप अपने नए घर चले जाओ, कम से कम बहू को तो मुक्त कर जाओ। उस सास ने अपनी बहू से कहा कि बेटी घूंघट हटा दे, तो बहुत हो गया, जमाना बदल गया। कहा तो उसने अपनी बहू को था, उसकी बहू पुत्र वधू ने तुरंत घूंघट हटा दिया। 3 पीढ़ी का घूंघट 3 मिनट में हट गया। कितने मिनट में? और मैं बता रहा हूं आपकी बहादुरी के लेख लिखना। आपको 30 साल से लगा है, कोई 50 साल से लगा है, घूंघट तक हटा नहीं पाया, और समाज को बदलने की बात कर रहे हैं। क्या घूंघट हटना नहीं चाहिए था? अगर सुख की कामना थी तो सबसे पहले दुख के कारणों को समझना था, और दुख का कारण यही था महिलाओं की समझ में आ जाए कि हमें स्वतंत्रता से जीना है, सम्मान से जीना है, तो घूंघट का कोई मतलब नहीं है, हटा दो। अगर सारी महिलाएं खड़ी हो जाएं कि कोई महिला घूंघट नहीं करेगी, क्या पुरुष करवा सकते हैं? और पुरुष क्यों करवाएगा? वो तो पसंद करके लाया है। ससुर देखने जाता है, उसको पसंद होती है, तब घर में बहू बना के लाता है, वो घूंघट की क्यों कहेगा? लेकिन सास को लगता है कि उसका जीवन साथी अपनी पुत्र वधू का मुंह ना दिखे। अब ये ईर्ष्या द्वेष का मामला है, इज्जत से जोड़ लिया, महिलाओं के लिए दुख का कारण बन गया। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई तो एक बात समझ में आनी चाहिए, घूंघट इज्जत के लिए नहीं है, घूंघट का संबंध इज्जत से नहीं है। स्वाभिमान की अगर बात है, सम्मान की अगर बात है, तो बिना घूंघट के ये ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो बुद्ध की शरण में जाने से सुख मिलेगा। जिसने घूंघट हटा दिया उनको जाके देखो कितने सुखी हैं।